अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज योर होस्ट शेबा गिल। आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है, जैसा कि हम डिफरेंट कमेटी के जो कन्वेनर्स हैं उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं और उनके बिजनेस लाइंस जो हैं उन पर गुफ्तगू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज वेरी कोर टू वुमेन सेक्टर इन पर्टिकुलर, but overall even for male and female both sectors it's very important, and everybody is beauty conscious and in particular about the skin treatments and so on, so is the hair issues and so जो आज हमारी कमेटी कन्वेनर हो हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास जी कमेटी है सैलून एंड एस्थेटिक्स की, और उसके साथ साथ जी वो पर्सनल जो अपना बिजनेस कर रही हैं हैंगो कैफेज के नाम से, और परान देयर चेन ऑफ बिजनेस शी इज रनिंग right now, and she's also working as an interior designer and a furniture designer as well. So आपको मिलवाते हैं हमारी आज की मेहमान none other than Miss Amna Randhawa. Assalamu alaikum, ma'am. Good to have you in the show. Thank you very much for having me. It's a pleasure. I would like to start off with your committee. It's very obvious from its name that it's saloon and aesthetics. So how does it work? और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में इन पर्टिकुलर जो है वो जी क्या है आपके कोर जो की पॉइंट्स हैं, पर्पस क्या है इस कमेटी को डिज़ाइन करने का, और फिर किस तरह से आप रन कर रही हैं? What's the aim? Yeah, actually, when I have started this career, 3-4 years back in salon industry. Okay. तो हमारी trainings and studies का बहुत lack है इस industry में, misconceptions हैं. Okay. So I wanted to resolve all such problems, जो Okay. misconceptions हैं, and especially government level पे when you need some favor from different sectors. ठीक है. कुछ भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, बहुत रेयरली, जहाँ पे सारे सैलॉन्स इकट्ठे हों and they can put their problem, they can discuss their Exactly. issues and everything. So for that particular problem, I devised this committee and I want to run it under this name because I really want to sort out such problems. Okay, that's very good and best of wishes for you. But I'd like to ask you, as you mentioned कि government के साथ कोई भी issues जो होते हैं, तो core issues क्या आते हैं और कौन सी चीजें जिनको आप highlight करना चाहेंगे through this committee and through the platform of LCCI? Yeah. Because हमारे ये जो particularly salon industry है, इसमें गैप है. एक तरह से जो ऐसी इंडस्ट्री है जो बहुत घर से ऑपरेट कर रही हैं, ऐसी खवातीन, और ऐसे सैलॉन्स हैं जो कि कमर्शियली ओपन नहीं है, यू नो, नो कमर्शियल बिल्डिंग, नो कमर्शियल पेइंग्स, नो टैक्सेस, नथिंग. So they are running their business, they are running their kitchens. I do support them as well. But जब हमारी बात आती है who owns some name और एक आप कमर्शियल एरिया में और you are following proper all setups the and rules, trainings, yeah. तो उसमें फिर ये होता है कि गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे इश्यूज आते हैं, दे वांट टू चार्ज मोर. अभी रिसेंटली जैसे हमारा PRA के टैक्सेस के लिए बहुत सारा हुआ इशू, बहुत सारे वहाँ से हमें नोटिस मिले. बट जब when I read there personally, तो मैंने उनसे बात की, तो she was telling me कि आपके कोई भी एक एसोसिएशन या कोई भी एक इंडस्ट्री या आपका कोई भी एक ग्रुप represent करे या है नहीं जो रिप्रेजेंट करे आपकी प्रॉब्लम्स, तो हाउ वुड वी नो तो तब तक या और उसके बाद फिर हम आपको कैसे उसमें फेवर दे सकते हैं या रिलीफ दे सकते हैं. सो आई वांट कि हम इस पे भी काम करें और हम गवर्नमेंट के साथ मिलके चलें या इदारों के साथ मिलके चलें, ताकि हम भी उनसे कुछ फेवर ले सके और हम उनको समझा सकें कि हमारी क्या प्रॉब्लम्स हैं, अदर देन कि वो सिर्फ एक इन्फोर्समेंट आ जाए और आप फिर बाद में ट्रबल में आए या परेशान हो. वी ऑल्सो वांट टू पे टैक्स एंड वी आर डूइंग. हम जितनी प्रोडक्ट्स लेते हैं, जितना हमारी ट्रांजेक्शंस होती हैं उसके ऊपर वी आर पेइंग दैट, बट उसका कुछ पर्टिकुलर वो वे नहीं है फॉर दैट. ओके, यहाँ पे एक और चीज़ पूछना चाहूँगी, दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट, कि जैसे आपने जिक्र किया कि एवरी अदर स्ट्रीट एंड एवरी अदर कॉर्नर वी सी के ब्यूटी सैलून्स लोगों ने घरों पे स्टार्ट किया एंड ऑल दिस, टू समहाउ it's a very good thing people are supporting themselves, and the women who are not stepping out, they are working from their homes. That's very, very encouraging. But
it's very sensitive at the same time. You are directly interacting with the skin, eyes, and so is the product, and the treatment process that matters a lot. इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट कीजिए कि ट्रेनिंग और एजुकेशन कितनी नेसेसरी है, और क्या गवर्नमेंट भी ऐसे ट्रेनिंग्स दे रही है, या फिर ऐसे बहुत से लोग अपने घरों पे उठ के सैलून्स खोल के बैठे हैं? बिल्कुल भी नहीं दे रही है गवर्नमेंट, एंड वी डोंट हैव एनी मैप और any schedule for such things or any parameters to open up a salon. ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है. And as far as we are concerned about our skin, our self-beings, I really endorse trainings and studies for that. Because if you are treating skin directly and the problems about skin well-being and aesthetics, you need to study, you need trainings for that, जो कि conduct नहीं होती हैं government level पे, and we personally pay for that. We need to go abroad for such trainings, training centers. यहाँ पे भी कुछ well-known training centers हैं, but यही मैं बताना चाह रही थी कि एक गैप है. यहाँ तो बहुत हाई एंड पे है ये वाली सारी चीजें जो सैलॉन्स अच्छे कर रहे हैं. कुछ भी एक यूनिफॉर्मिटी नहीं है सारे सैलॉन्स के अंदर. जो लो लेवल पे काम कर रहे हैं, आई मीन टू से जो होम ऑपरेट काम कर रही हैं खवातीन, दे आर नॉट वेल ट्रेन्ड और वेल ग्रूम्ड. वो फिर आगे आप क्या सर्विसेज देंगे? डेफिनेटली देन यू विल रूइन द स्किन ना. ओके, पैरामीटर्स हैं, कोई चेक एंड बैलेंस है गवर्नमेंट के इदारों की तरफ से? जैसा कि हमारे कोई भी बिजनेस लाइन होती है तो उस पर चेक एंड बैलेंस होता है, टैक्सेस होते हैं, सो एंड सो. ये जो घरों पे खोल लेते हैं और गलियों के अंदर हर 2-3 बिल्डिंग्स के डिस्टेंस पे आपको कुछ ना कुछ छोटे मोटे सैलून्स और हेयर कट की, तो इसके कोई चेक एंड बैलेंस होता है? नहीं, उनका नहीं है. जो रजिस्टर्ड सैलॉन्स हैं डेफिनेटली जैसे हमारे हैं तो उनका तो चेक एंड बैलेंस होता है. बट और हम पर्सनली भी इसमें करते हैं. हम उनके सारे एनुअली हम उनके टेस्ट करवाते हैं, अपने स्टाफ के हाइजीन का ख्याल रखते हैं. वी पर्सनली डज सच थिंग्स, बट गवर्नमेंट एंड पे नहीं है. और अगर आप इसको कहें कि सेम रूल्स हों फॉर एवरी सैलॉन, तो ऐसा कुछ भी एप्लीकेबल नहीं है. Okay. मिसेस आमना रंधावा जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं. इन पर्टिकुलर बात कर रहे हैं आज उनकी कमेटी जो है सैलून एंड एस्थेटिक्स के बारे में. बातों को सिलसिला जारी रखेंगे. यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का. स्टे ट्यून्ड विद अस. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. ब्रेक पे जाने से पहले जी डिस्कशन चल रही थी कि हाँ इम्पॉर्टेंट इट इज़ कि जितना भी ब्यूटी रिलेटेड और कॉस्मेटिक रिलेटेड चीज़ें, बिकॉज ये बहुत एडवांस हो गई हैं, और इसमें हम देख रहे हैं कि अब तो जो स्किन ट्रीटमेंट्स हैं और इन पर्टिकुलर जिसको एस्थेटिक्स की लाइन बोला जाता है, उसमें आपके हेयर थेरेपीज, आपके एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स एंड सो ऑन, बहुत सी चीज़ें चल रही हैं. सो हम बेसिक्स पे कितना फोकस्ड हैं? और मिस आमना, वुड लाइक टू आस्क फ्रॉम यू कि कितने जो हमारे पाकिस्तान के अंदर जो इंस्टीट्यूट्स मौजूद हों फॉर सर्टिफिकेशंस एंड ऑल दिस, बिकॉज if I mention some like HIFU, Hydra, and earlier it was associated to the doctors, cosmetic doctors. अब saloons ने भी Hydra और HIFU, to somehow ये एक टेक्निकल चीज़ है, and it goes very much with the cosmetic surgeons and all this. अभी सैलून्स ने अपने वहाँ पे वो मशीन्स रख ली एंड दे आर डूइंग दैट वन. सो वही चीज़ कि कितने इंस्टीट्यूट है, सर्टिफिकेशन क्या है, और इसकी ऑथेंटिफिकेशन जो है वो क्या है? जी शिबा, इसमें ऐसा है कि अभी तक देयर इजंट एनी सच इंस्टीट्यूट जो हमें सर्टिफिकेशंस देते हैं. एज आई मेंशन अर्लियर, वी आर गेटिंग दिस ऑन आवर ऑन. हम बाहर जाते हैं या ऐसे, बट आई डू हैव अ प्लान. इफ वी कैन फॉर्म एन association for that, so we can plan that. We can
we can boost this industry. Basically, this is an industry which is directly linked to the women, and especially such women who are operating from homes, who are running their kitchens. Yeah, that's the point. But we can do that, which is very necessary, because if you are treating in skin and such related things. Okay. And as far as you were telling me, you were saying that it was particularly for the surgeons. So it's not that, because अभी जो aesthetic के लिए जो what are we doing, Hydra, HIFU, these are not surgeries basically. These are procedures. Exactly. Yeah, these are procedures. And for that अभी आपकी जो machinery आती है और उसके साथ में आपको training होती है, और history हमारे पास एक form होता है जो आप form पे आप client history ले लेते हैं, and we mention few tests which are already recommended from that company also, जो आपको मशीनरी प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड फ्रॉम डॉक्टर्स आल्सो. तो अभी जो डर्मा का और सैलॉन्स का जो मर्जर हुआ है, दिस इज बिकॉज ऑफ मशीनरी, क्योंकि अभी आपको मैनुअली बहुत कम करना पड़ रहा है, एंड पीपल आर अवॉइडिंग सर्जरीज. अभी सर्जरीज की तरफ बहुत कम लोग प्रोसीजर्स की तरफ जा रहे हैं. या बिकॉज वी हैव सच ट्रीटमेंट्स दैट वी कैन क्रिएट एन इल्यूजन से यू कैन गेट योर रिजल्ट्स. Exactly, rather than to go surgical process. Yeah, so they are avoiding surgical process. In aesthetic, we are doing some permanent things. Permanent means which can last up to 1 year or 2 years. Yeah, exactly. Time to time, you have to keep on upgrading. Okay, how is the industry facilitated by the government, or in particular जो cosmetics और ये जितने भी आप लोग इसमें products use करते हैं, उसमें कोई जो होता है leverage होता है rather than the market and all? No, we are not getting any rebate, any support, because हमारा जो cosmetic होता है, and we are directly linked to the companies. You know, जो भी all over the world companies है, we are getting products from them directly, and there isn't any such procedure or such support from government, because हमारे बहुत बड़े containers. And not even from companies, the multinational companies. No, they are supporting because they want to business over there. Yeah, exactly. You know, they want to sell their products, beauty products over there, so they do support for such things, for such deliveries. And this is the main difference, शेबा, जो मैं बताना चाह रही थी, कि जब आप लोकल इंडस्ट्री पे या आप घर से ऑपरेट कर रहे हैं, सच वुमेन हु कांट स्पेंड दैट मच, या जिनके पास, जिनको ये नॉलेज नहीं है, इवन इफ दे वांट टू, बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू केटर देयर क्लाइंट्स वेरी वेल, यू नो, उनका भी ये दिल नहीं है कि वो ये ऐसी ही प्रोडक्ट्स जो स्किन के लिए हार्मफुल है वो यूज करते रहे, बट उनका एक्सपोजर नहीं है, उनकी ट्रेनिंग्स नहीं है, उनकी सर्टिफिकेशंस नहीं है. As we can pay, अगर हम एक भी हमने ट्रेनिंग कंडक्ट करवानी है, तो मे बी इट चार्ज 5K 500K or something, you know, आपको अपना सर्टिफिकेशन के लिए और आने जाने के लिए, बट दे कांट, उनका इतना हो. Exactly. What I want, यहाँ हम लाहौर चैम्बर के प्लेटफॉर्म से we can conduct such training for those ladies also, because they are part of our society, and they are working very well, and I really appreciate them. As we do have some resources for ourselves, we can do that. They also want to do that, but they don't have such resources, they don't have such knowledge, they don't have such platforms, opportunities as well, you know. So अगर हम इसके अंडर, इस कमेटी के अंडर, we can take that part of our community also along with us, because being a professional, this is my duty to you know, spread such knowledge. Yeah, exactly. To expand the things, you know. Yeah. Okay. How's you know, this salon business for the beginners, as we are talking about the people who are, you know, starting from scratch from their homes, and they contain themselves in their homes. They hardly, you know, step out or to go out for trainings and like this. और जैसा अभी आपने जिक्र किया कि फुकतान भी है,
अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है कि बाहर निकले, ट्रेनिंग्स मिल रही हो, वो 3 days 1 week का कोई सेशन अटेंड करें या 1 day का कोई मेकअप क्लासेस। सो उस चीज़ का एक बड़ा ह्यूज गैप है। सो उन्होंने अपनी जगह पे और अपने जो है एरिया में कन्फाइन किया उसको किस तरह से बिगिनर जो है वो लेके जाते। शिबा, बहुत सारे अच्छे कंट्रीज में, यूरोपियन और यूएसए, यूके, इवन मलाइकिया में देयर आर इंस्टीट्यूट्स फॉर कॉस्मेटोलॉजी एंड फॉर मेकअप्स, बट हियर वी थिंक कि जो ऐसे डम है और हमने इसको पर्टिकुलर कर दिया फॉर सच लेडीज या मैन जो एक्सपोजर नहीं करना चाहते हैं, who don't want to step out from their premises, तो उनके लिए हमने इसको लिमिटेड कर दिया है। एंड फॉर दैट अगर हम इसमें कुछ भी सर्टिफिकेशंस नहीं दे रहे हैं, कुछ भी इंस्टीट्यूट्स ऐसे फॉर्म्ड नहीं हैं जो ये सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट पढ़ा सकें, तो टिल देन विल बी लाइक दैट, विल बी रूइनिंग आवरसेल्व्स। मिसकंसेप्शंस जो हैं रिगार्डिंग ब्यूटी, रिगार्डिंग मेकअप्स, वो भी ऐसे ही रहेंगे। एंड एक पर्टिकुलर जो क्लास है दे विल मेक मनी, एंड जो दूसरे हैं दे विल बी अंडर प्रिविलेज। सो वी रियली वांट कि ऐसे इंस्टीट्यूट्स हों या इसकी स्टडीज हो, प्रॉपर स्टडीज हो, जैसे हमारे गवर्नमेंट लेवल पे जो सर्टिफिकेशंस देते हैं प्लम्बिंग की, इलेक्ट्रिक की, व्हाटएवर, तो उधर भी इसको एज अ रिस्पेक्टेबल सब्जेक्ट पढ़ाया नहीं जाता है। I got it. So what I want कि हम इसको भी हाईलाइट करें, अगर एसोसिएशन हुआ और अंडर दिस प्लेटफॉर्म लाहौर चैम्बर के, आई रियली वांट टू कंडक्ट such seminars or such trainings कि हम उनको भी साथ लेके चलें, and we should guide them. Okay. How's salon business? It is really good in a way, because now people are really getting more curious or having some interest about their well-being, about their appearances. So saying अगर तो आपको knowledge है proper, so you can spend wisely, then you may get perfect results. But अगर आपको knowledge नहीं है, how to choose it, how to choose it and where to spend and exactly. for what, because ऐसे अभी as I'm already always every day dealing with such ladies and men also, so they don't know the actual problem, because अगर skin का problem perceive है, something else and they're going through something else. They can't understand their real problem, because and being expert, being professional, we can guide them. Sometimes people are coming for the facial, they think facial is the best thing for the face, not meant for their skin. You will get the results for everything, and especially maintenance. I told them अगर आप एक दफा फेस वॉश करते हैं तो it's not like कि आप 7 days उसके बगैर गुजार लें, तो you should take care. आपका स्किन जो है सबसे बड़ा ऑर्गन है जो exactly. Sun exposure है, dust है, different allergies and all this, so you gotta take care of. So skin types कितनी होती हैं सामना, और उसको जो basic skin types हैं, how to deal with them at their homes, rather to go for process and all this. It could be once or twice a month, but on a regular basis, as you mentioned, that it's very important कि अपनी skin को hydrate करें, oxygenated रखें. So how to do that basically? There are 4 to 5 skin types: dry, oily, mixed, patchy. So, but I can't recommend any home remedies, because being a professional, I would recommend only that products जिनके बारे में मुझे knowledge है, because home remedies के लिए you should know every and the skin type is different, and and your lifestyle is different, and your habitat is different, your blood and everything, and I don't know the history, so I can't recommend any home remedy if I'm in this. No, but like a regular care. It's not about remedy, but what care? I mean, washing, you should cleansing. As this is winter season and smoke, so you should hydrate your skin every night. You can apply any moisturizer in the night, because moisturizer just not helpful for your
nourishing the skin or hydrating, it also help the aging. जैसे Yeah, dry leaf होता है, dry exactly. होता है, Withered it cracks. soon. Yeah, so you should hydrate your skin, nourish करके रखें so that आपकी aging भी stop हो. And Okay, great. Miss Amna, last I'd like to ask you that you also, dealing with this aesthetic line. What's permanent makeup and how does it look? And how much people are? I mean, I've seen the trends that people are so much adaptive to this, and they're prone to get lashes, hair extensions, and also so it's very natural. How do you take about it? yeah, actually nowadays people are even particularly if we talk about ladies, they are more into businesses, their jobs, and they just want to get up and ready to go. Yeah. They can't spend that much time for the makeups and such things, so they want permanent solutions for that. So for such ladies who want to maintain and who want to look beautiful anytime, every time when they woke up, when they feel ready, Yeah, all the time all- ready, yeah, just exactly. Just go and find the touches and pick get, and pack get and to go. ready to leave. Yeah, you know. exactly. So for such things, एक तो permanent makeup है जिसमें हम we are doing eyebrows tintings Acha. and lip tinting जिसमें shades आ जाते हैं, permanent lip का tint हम infuse करते हैं lips में, जी. which will last up to 1 year or more than that. Acha. Yeah, it depends upon skin texture and how you take care of your skin. Okay. Secondly, one very important thing which I would like to mention here, we are doing blading, microbladings, Okay. which is also very recommended for men also, जिनका baldness है, Yeah. alopecia के पेशेंट्स होते हैं जिनका हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है, सो इफ दे डोंट वांट टू गो विद द सर्जरी Surgical प्रोसीजर्स, process, सो yeah. they can have such illusion. We basically create illusion with tint and colors, और उसके साथ you can get your results, और when you will be getting your results and Your it will boost your confidence or confidence, your whole face, personality exactly, changes, exactly. And it's not some such thing you need to do every day. You need to It's put any normal. powder, any और अगर आप climate change है sometime अगर sweaty है या dry है तो still ये last करेगा, because we infuse it in skin which is hygienically proven. और हम इसमें भी products हैं which are we using Korean products for that. Okay. For that illusion. और lip tinting जैसे men है इन जिनके smoke के साथ में lip dark हो जाते हैं, And so they the can girls get with that. lipsticks and Yeah. also they get brown lips, Yeah, yes. So, they can get the permanent lip tint, Okay. which will last up to 1 year. okay, that's great. Any last message, Samna, you'd like to give it in particular for your salon and beauty line and to the people and for the business purpose as well? I really urge to form any procedure or any certifications for that. Okay. And especially I really request from the Lahore Chamber to offer such platform for this certifications, for this trainings and such seminars to aware for For the awareness of the people. yeah, right? for the awareness for the people. So I really want to do that from that platform. Thank you so much, Ms. Amna, for taking your time out and for letting Thank people you know very about much. this, So good to have you. Thank you. That's all for today. Apna bahut sa khayal rakhiyega. Allah Hafiz.